नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश सर। सबसे पहले बता दूं कि आज मैं कक्षा 11 की संस्कृत के विश्व वंदा कवयः विश्व की वंदनीय कवि नामक पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूं और पूरा प्रयास रहेगा कि इसको भली भांति अच्छी तरीके से समझा दूं। और यदि समझ में आ जाता है तो अच्छी बात, यदि नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये चीज़ें नहीं समझ में आई, तो उसको पुनः दोहरा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो आइए हम बिना समय लिए सबसे पहले अपने प्रकरण पर आते हैं। और उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने मित्रों तक, दोस्तों तक पहुँचाएँ, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। चलिए देखते हैं कि कविंदु नवमी वाल्मीकि यस्य रामायणीं कथां चंद्रिकाम् इव चिन्वत् चकोरा इव कोविदः वाल्मीकि कवि सिंहस्य कविता वनचारिणः श्रवण राम कथा नादम को न याति परम पदम कूजंतम राम रमेति मधुरम मधुराक्षरम आरोह्य कविता शाखा वंदे वाल्मीकि कोकिलम। कविंदु, कवि का अर्थ कवि, इंदु चंद्रमा। नवमी नमस्कार करता हूँ वाल्मीकि। वाल्मीकि यस्य जिसने रामायण, रामायण की कथा को रचा है या लिखा है। चंद्रिकाम इव चांदनी रात का, इव मतलब समान। चिन्वंती चयन करते हैं चकोरा चकोर पक्षी, इव समान कोविद विद्वान लोग भी। तो ध्यान से समझेंगे कि कविंदु कवि चंद्र, कवि चंद्र नवमी नमस्कार करता हूं वाल्मीकि, वाल्मीकि तो हो जाएगा कवि चंद्र वाल्मीकि को मैं नमस्कार करता हूं। यस्य जिसने, यस्य जिसने रामायणी कथा, रामायण की कथा को लिखा है या रचा है। जिसने रामायण की कथा को रचा है या लिखा है, उस कवि चंद्र वाल्मीकि जी को मैं नमस्कार करता हूँ। चंद्रिकाम इव चांदनी रात का, चिन्वंती चयन करते हैं चकोरा चकोर पक्षी। जिस प्रकार से चकोर पक्षी चांदनी रात का चयन करते हैं, ईव कोविदा, कोविदा का अर्थ विद्वान होता है, उसी प्रकार से विद्वान लोग भी रामायण की कथा का चयन करते हैं। जिस प्रकार से चकोर पक्षी चांदनी रात का चयन करते हैं, उसी प्रकार से विद्वान लोग रामायण की कथा का चयन करते हैं। वाल्मीकि कवि सिंह से, वाल्मीकि कवि रूपी सिंह। कविता वनचारिण, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले। तो हो जाएगा कविता वनचारिण, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले कवि वाल्मीकि। वाल्मीकि कवि सिंह से वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की श्रवण सुनकर राम कथा नादम, राम कथा, तो राम कथा के घोष को या शब्द को या ध्वनि को वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा के घोष को, ध्वनि को, आवाज को सुन करके को न कौन नहीं याति परम पदम, याति प्राप्त कर सकता है परम पदम श्रेष्ठ पद अर्थात मोक्ष। तो कविता रूपी वन में विचरण करने वाले, कविता रूपी वन में विचरण करने वाले वाल्मीकि कवि, वाल्मीकि कवि रूपी सिंह की राम कथा की ध्वनि को, राम कथा की आवाज को सुन करके कौन श्रेष्ठ पद या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है, अर्थात सभी लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि कूजंतम, कूजते हुए या कुंजन करते हुए, गाते हुए, राम रामेति, राम राम इति, राम राम शब्द का मधुरम मधुराक्षरम, मधुर अक्षरों वाले राम राम शब्द का मधुर अक्षरम, मधुर अक्षर वाले मधुरम मधुर कुंजन करते हुए आरूह्य बैठे हुए कविता शाखा, कविता रूपी शाखा पर बंदे वंदना करता हूं वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि रूपी कोयल की। तो यहां कहा गया
कि कविता रूपी शाखा पर, कविता रूपी शाखा पर आरोह बैठे हुए, कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए मधुराक्षरम, मधुर अक्षरों वाले राम राम इति मधुरम, राम राम शब्द का मधुर कुजंतम कुंजन करते हुए, कविता रूपी शाखा पर बैठे हुए मधुर अक्षरों वाले राम राम शब्द का कुंजन करते हुए वाल्मीकि कोकिलम वंदे, वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता हूँ, वाल्मीकि रूपी कोयल की मैं वंदना करता